नमस्कार। चलिए आज जमीन के नीचे एक सफर पर चलते हैं, ये जानने के लिए कि एक पौधे का वो छिपा हुआ हिस्सा जो हमें दिखाई नहीं देता, आखिर उसे जिंदा और मजबूत कैसे रखता है। तो तैयार हो जाइए, हम इसमें गहराई से उतरने वाले हैं। कभी सोचा है, जब हम जमीन से किसी छोटे से पौधे को भी उखाड़ने की कोशिश करते हैं तो कितनी जोर आजमाइश करनी पड़ती है। वो आसानी से हाथ नहीं आता है ना। लगता है जैसे किसी ने उसे नीचे से मजबूती से पकड़ रखा हो। तो ये है क्या चीज? ये अनदेखी पकड़ आखिर है किसकी? और जवाब है जड़। जी हाँ, पौधे का वो हिस्सा जो मिट्टी के नीचे बढ़ता है। और यही वो चीज है जो पौधे को जमीन में एक लंगर की तरह जकड़े रखती है। ये सिर्फ एक पकड़ नहीं है, बल्कि समझिए पौधे की जीवन रेखा है। ठीक है, तो जड़ों की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं मूसला जड़ों की। इन्हें पौधे का मेन एंकर यानी मुख्य लंगर समझ सकते हैं, जो सीधा और गहरा जमीन में धंसता चला जाता है। तो इसकी बनावट ना बहुत सीधी सादी है। तने के ठीक नीचे से एक मोटी मुख्य जड़ निकलती है और वो जमीन में एकदम नीचे की तरफ बढ़ती है। फिर इसी मेन जड़ से छोटी छोटी पतली जड़ें निकलकर आसपास फैल जाती हैं। अब एक बड़ी दिलचस्प बात, इन पतली जड़ों पर भी बहुत ही छोटे छोटे रोए होते हैं, जिन्हें रूट हेयर्स भी कहते हैं। ये इतने बारीक होते हैं कि आसानी से दिखते भी नहीं, लेकिन पौधे के लिए पानी और जरूरी पोषक तत्व खींचने का सारा जरूरी काम असल में यही करते हैं। और ये सिस्टम हमें अपनी रोज की जिंदगी में देखने को मिलता है। गाजर, चुकंदर, सरसों और तो और गुड़हल के फूल वाले पौधे में भी मूसला जड़ें ही होती हैं। यही उन्हें जमीन में एकदम मजबूती से टिकाए रखती हैं। और अब आती है सबसे मजेदार बात। ये जो गाजर और चुकंदर है ना, ये असल में पौधे की जड़ें ही तो हैं। इनका काम सिर्फ पौधे को खड़ा रखना नहीं है, ये तो पौधे के लिए एक तरह का लंच बॉक्स है, जिसमें वो अपना खाना स्टोर करके रखता है। और हम क्या करते हैं? हम उसी स्टोर किए हुए खाने को बड़े मजे से सब्जी या सलाद बनाकर खा जाते हैं। चलिए अब दूसरी तरह की जड़ों को देखते हैं, रेशेदार जड़ें। अगर मूसला जड़ एक अकेला हीरो था, तो रेशेदार जड़ें एक पूरी टीम की तरह काम करती हैं, जो मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही एक जाल सा बिछा देती हैं। इनकी बनावट मूसला जड़ों से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई एक मेन जड़ नहीं होती, बल्कि तने के बेस से ही ढेर सारी पतली पतली धागे जैसी जड़ें एक साथ निकलती हैं, और ये सब लगभग एक ही साइज की होती हैं। इस तरह की जड़ें हमें घास, चावल, गेहूं और प्याज जैसे पौधों में मिलती हैं। और यही वजह है कि घास का एक छोटा सा पैच भी मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ लेता है कि मिट्टी का कटाव तक रुक जाता है। ये जड़ों का एक घना नेटवर्क जो होता है। तो चलिए दोनों को जरा आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है मूसला जड़, एक अकेली मोटी जड़ जो जमीन में सीधा नीचे जाती है, और दूसरी तरफ हैं रेशेदार जड़ें, जो पतली पतली जड़ों का एक घना जाल है जो सतह के पास ही फैल जाता है। कितना जबरदस्त फर्क है ना? इससे पता चलता है कि कैसे अलग अलग पौधे अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन में अपनी पकड़ बनाते हैं। अच्छा, भले ही इन जड़ों की बनावट इतनी अलग अलग हो, पर ये दोनों ही तरह की जड़ें पौधे के लिए तीन बहुत ही जरूरी काम करती हैं। चलिए देखते हैं कि ये तीन मिशन क्या हैं। तो हर जड़ के तीन मुख्य मिशन होते हैं। पहला, पौधे को जमीन में मजबूती से जकड़ के रखना, ठीक वैसे ही जैसे एक लंगर जहाज को रखता है। दूसरा, मिट्टी से पानी और जरूरी मिनरल्स सोखना, ताकि पत्तियां अपना जादू चलाकर खाना बना सकें। और तीसरा, कुछ खास जड़ें जैसे हमारी दोस्त गाजर पौधे के लिए एक्स्ट्रा खाना जमा करके रखती हैं, एक छोटे से अंडरग्राउंड गोदाम की तरह। तो अब जब हम इन दो अलग अलग तरह के जड़ों के बारे में जान गए हैं, तो एक सवाल उठता है कि प्रकृति ने ये दो अलग अलग डिजाइन आखिर बनाए ही क्यों? एक गहरी जड़ और एक फैला हुआ जाल। किस पौधे के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है और क्यों? इस पर सोचिएगा जरूर।